तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां पर भारी बर्फबारी से 23 रोड जो है वो ब्लॉक हो गए हैं। जी हां, 23 सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसल रही हैं गाड़ियां और मनाली में सड़क पर। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बिछी बर्फ पर एक डंपर फिसला और डंपर चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई और सड़क पर फिसलकर खाई में ये डंपर गिरा। आप देखिए तस्वीरें खुद ब खुद सब बयां कर रही है, कितना भयावह दृश्य है ये। डंपर जो है वो पीछे खिसकता जाता है और बुरे तरीके से खाई में गिरता है। डंपर चालक ने हालांकि किसी तरह अपनी जान बचा ली, पूरी सतर्कता के साथ, पूरे कह सकते हैं कि एक्टिवनेस बरती और फुर्ती के साथ नीचे उतरा और डंपर जो है वो पीछे घिसटता निकल गया और फिर खाई में गिर गया। ये मनाली की तस्वीर है और मनाली में सैलानियों का जो जमावड़ा इस वक्त लगा हुआ है उसमें कई सारी गाड़ियां जो हैं फंसी हुई हैं, क्योंकि गाड़ियों की फिसलन की वजह से रोड्स जो हैं वो जाम कर दिए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। और लोग खुद भी ये हिदायत बरत रहे हैं और जिस वजह से घंटों जाम लग रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए भद्रवाह की, सोनमर्ग की, डोडा की, कठुआ की, किश्तवाड़ की, रामबन की। तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सीजन की पहली बर्फबारी के बाद श्रीनगर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। इससे अनंतनाग में 2000 से ज्यादा वाहन फंस गए हैं। श्रीनगर, गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया, पुलवामा के मैदानी इलाकों में सीजन का पहला हिमपात हुआ है। हालांकि सैलानियों के चेहरे जरूर खिले हैं, लेकिन जो पहाड़ों में रहता है वो जानता है जिंदगी कितनी इस दौरान अस्त व्यस्त हो जाती है। पहाड़ों पर लगा कोल्ड कर्फ्यू, बर्फीले बवंडर का नॉन स्टॉप कहर, सफेद सितम से सिहर उठी जिंदगी। पहाड़ का जर्रा जर्रा सफेद है, पेड़ सफेद, गाड़ी सफेद, घर सफेद। पेड़ों के पत्ते देखिए, पेड़ों की डालियां देखिए, इन पर फल नहीं बर्फ लदे हैं। आसमान से बर्फ की बारिश हो रही है। नजारा ऐसा है कि मानो कोई हिमलोक हो। हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों में ऐसी बर्फ गिरी है कि मंजर बदल गया है। ये तस्वीरें धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर की हैं, जहां बर्फबारी से जीवन अस्त व्यस्त है। कहीं सड़कें बंद हो गई हैं तो कहीं हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। नदी, नाले, तालाब सब जम गए हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जम्मू की तस्वीरें हैं, जहां बर्फबारी ने कई साल के सूखे को खत्म कर दिया। मतलब ये कि यहाँ के कई इलाकों में सालों बाद बर्फबारी देखने को मिली। गांदरबल, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा के मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसके बाद तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। नए साल के स्वागत से ठीक पहले पर्यटन स्थलों पर बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। अधिकांश पर्यटन स्थलों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बीच कहीं मौज है तो कहीं आफत है। कश्मीर में बर्फ की चादर बिछ चुकी है। अनंतनाग से बारामूला तक बर्फ ही बर्फ है। सैलानियों को ये मौसम खूब सुहाना लग रहा है। नए साल से पहले बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी का मजा लेने पहुंचे हैं। मगर यही बर्फबारी अब सैलानियों के लिए आफत बन गई है। बर्फबारी इतनी भयंकर हुई है कि गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही। जहां तहां टूरिस्ट यानी सैलानी फंस गए हैं। उन्हें सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है।
ऐसे में उनके लिए कश्मीरी ही देवदूत बन रहे हैं। सोनमर्ग से लेकर अनंतनाग और बारामूला में बर्फबारी के चलते हालात विकराल हैं। कश्मीर के गांदरबल के गुंड इलाके में खूब बर्फबारी हो रही है। फिसलन भरी सड़कों की वजह से कई पर्यटक जहां तहां सड़कों पर फंस गए। इस मुश्किल घड़ी में इन्हें स्थानीय लोगों ने अपने घरों में शरण दी है। स्थानीय लोग फंसे हुए सैलानियों को अपने घर ले गए और कुछ एक स्थानीय मस्जिद में रुके हुए हैं। कुल मिलाकर लोकल कश्मीरियों ने उनके रहने खाने की व्यवस्था की है। जो गाड़ियां बर्फबारी में फंस जा रही हैं, उन वाहनों को धक्का देकर उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। जाहिर है, सफेद संकट कश्मीर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। जहां देखो वहां बर्फ ही बर्फ है। जिंदगी चलती रहे उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन कुदरत के आगे सब फेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो बर्फ जो है वो चारों तरफ दिख रही है। अब आपको जरा दो तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक तरफ आपको डोडा की तस्वीर दिखाएंगे और दूसरी तरफ आपको पुलवामा की तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए, डोडा में लगातार बर्फबारी हो रही है और दूसरी तस्वीर पुलवामा से, जहां पर बर्फबारी हो रही है और लोगों की मुश्किलें भी दिनों दिन बढ़ रही हैं, क्योंकि बर्फ देखने में जितनी सुंदर लगती है उतनी ही जीवन में जब पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आपका जो सामान्य तौर पर आप जीवन जी रहे हैं, सामान लाने में दिक्कतें होती हैं, आपको कहीं सड़क पर जाना है तो सड़क पर पहुंचना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में पहाड़ों पर कह सकते हैं कि कोल्ड कर्फ्यू लग गया है और कर्फ्यू जैसा माहौल ही वहां देखने को मिलता है। हालांकि अब नए साल के जश्न मनाने के लिए लोग इस तरह की डेस्टिनेशंस पर जाना पसंद करते हैं, लेकिन उन सभी से यही एक गुजारिश है कि ज़रा सतर्कता बरतें। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जम्मू से हमारे साथ रमन सैनी इस वक्त जुड़े हुए हैं, भोपाल से हमारे साथ मुक्ता पाठक और साथ ही साथ आंचल यादव है हमारे साथ दिल्ली से। सबसे पहले रमन, आपका ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि असली सर्दी का मजा तो आप लोग ले रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जी तो अन्ना, बिल्कुल सही आपने कहा कि इस समय जिस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर कोल्ड कर्फ्यू जो है या फिर स्नो कर्फ्यू हम कह सकते हैं कि लगा हुआ है, और पूरे कश्मीर घाटी में कल सुबह से जिस तरीके से बर्फबारी की दौर का शुरुआत हुआ है, पूरी रात बर्फबारी होती रही है। कश्मीर का हर एक कोना जो है इस समय बर्फ से गुलजार हो चुका है। हर जगह करीबन 6 से 7 इंच कम से कम बर्फबारी जो है हुई है। इसके चलते कश्मीर घाटी इस समय देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरीके से कट चुकी है, क्योंकि हवाई मार्ग में अगर हम देखें तो हवाई मार्ग पूरी तरीके से ठप हो चुका है। कोई भी एरोप्लेन जो है वो सुबह से ना तो लैंड हुआ है, ना तो उड़ान भर पाया है, क्योंकि रनवे पर इस समय मोटी बर्फ की चादर जो है वो बिछी हुई है। इसके साथ साथ में जो बानिहाल से लेकर बारामूला तक रेल लिंक है जो रियासी से चलता है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ जो है वो जम गई है, और ऐसे में ट्रेन डीरेल होने का खतरा जो है वो ज़्यादा बना रहता है। इसलिए ट्रेन सर्विसेज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। अब बचा एकमात्र जिंदगी की लाइफलाइन जो बचती है कश्मीर घाटी के लिए, वो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे पर भी बनिहाल और काजीकुंड के बीच में जिस तरीके से बर्फबारी हुई है, वहां पर करीबन 1 से 1.5 फुट तक बर्फबारी हुई है, जिसके चलते वो पूरा एरिया इसमें स्नो बाउंड है। हाईवे पर चारों तरफ बर्फ बिछी हुई है, काफी फिसलन है, गाड़ियां वहां पर फिसल सकती हैं, इसलिए हाईवे को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि आप मान सकते हैं कि कश्मीर घाटी इस समय देश के अन्य हिस्सों से पूरी तरीके से कट चुकी है। अभी भी बर्फबारी का दौर जो है वो साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर के इलाके में रुक रुक कर उसका दौर जो है वो लगातार जारी है। जैसे मैंने बताया कि कश्मीर में कम से कम 5 से 7 इंच तक जो है वो बर्फबारी हुई है, और ज़्यादा तक करीबन 3-3 फुट तक बर्फबारी जो है गुरेज सेक्टर में, इसके साथ साथ में मचेल सेक्टर में, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में और पहलगांव में करीबन 2.5 से 3 फुट तक बर्फबारी जो है वो दर्ज की गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। जहां पर चलिए रमन, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि वहां पर तो बर्फबारी हो रही है, लेकिन मैदानों में भी कमोवेश सर्दी बरकरार है,
क्योंकि दिल्ली में झमाझम बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 15 सालों बाद दिसंबर में इतनी बारिश हुई है। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में ठंडक बढ़ गई है, कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। तो दिल्ली में भी अब देखिए रिकॉर्ड तोड़ सर्दी जिसे बोलते हैं वो एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई है, क्योंकि काफी दिनों से तमाम लोग यही कहते हुए नजर आ रहे थे, यही कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि अभी सर्दी उतनी आई नहीं है, दिसंबर का महीना गुजरने को है लेकिन सर्दी नहीं पड़ रही। तो दिसंबर जाते जाते दिल्ली वालों को ये बता गया कि सर्दी तो पड़ेगी, और दिल्ली की सर्दी जिस चीज़ के लिए मशहूर है, सर्दी के लिए दिल्ली जो मशहूर है वो वैसे ही बरकरार रहेगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली से, लखनऊ से, वाराणसी से, अलीगढ़ से, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर और पटना से। यानी कि अगर हिली एरियाज यानी कि अगर पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में भी कमोवेश सर्दी वैसी ही है। आंचल यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। आंचल, आप लोग तो फील्ड में रहते हैं, ऐसे में दिल्ली की सर्दी का नज़ारा किस तरह से आप ले रही हैं? देखिए, सुबह में बारिश हो रही थी और अभी जो है पिछले जब से 4 घंटे की हम बात करें, पिछले 4 घंटे से हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन हाँ, इसने ठिठुरन ज़रूर बढ़ा दी है, क्यों जैसा कि कल भी हमारी बातचीत हो रही थी मौसम वैज्ञानिक से, तो उन्होंने बताया था कि मैदानी क्षेत्रों में खास करके अगर हम यूपी ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर आज बारिश का प्रकोप रहने वाला है। और साथ ही मध्य प्रदेश का भी उन्होंने जिक्र किया था कि मध्य प्रदेश में ओला बरस सकता है, बारिश होगी। और साथ ही महाराष्ट्र का भी उन्होंने जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में भी बारिश और ओला बरसने की संभावना है। इसके साथ ही देखिए, अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तराखंड और हिमाचल के लिए बारिश के साथ में भारी बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया। यानी कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया हुआ है। तो यानी कि बारिश जो है वो दिल्ली एनसीआर में तो ठंड बढ़ाई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ाई है। अब उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों की बात करें या फिर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर और भी ज़्यादा ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि देखिए, दिल्ली वासियों को जो कि बढ़ता हुआ पोल्यूशन था, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को ग्रैब 4 का निर्णय लेना पड़ा, उससे ज़रूर राहत मिली है। क्योंकि जब लगातार परसों से ही बारिश हो रही है, उससे 25 दिसंबर का दिन छोड़ के उससे पहले भी बारिश हुई थी, तो लगातार जो बारिश हुई है उससे पोल्यूशन का स्तर ज़रूर नीचे गया है। लोग अब खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, लेकिन ठिठुरन ने लोगों की समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। कई जगह पर देखिए, बारिश की वजह से लोगों को ऑफिस जाने में प्रॉब्लम हुई। कई जगह पर अगर हम यूपी की बात करें, गौतम बुद्ध नगर की बात करें, इसके अलावा हाईवे की बात करें, तो कई जगह पर जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हुई थी। लोगों को बारिश की वजह से अपने ऑफिस में समय से पहुंचने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन लोग इतना जरूर कह रहे हैं कि आगामी ग्रीष्मकालीन मौसम के लिए बारिश जरूरी है। भोपाल का भी रुख कर लेते हैं, और भोपाल में भी ओलावृष्टि हुई है और ठंडक जो है वो थोड़ी सी ज्यादा हुई है, पारा नीचे गिरा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक जुड़ी हुई है। मुक्ता, मैंने तो सुना है कि एमपी का जो भोपाल का खास तौर पर जो वेदर रहता है वो हमेशा बड़ा प्लेजेंट रहता है, आप जिस मर्जी मौसम में चले जाइए। तो आपको क्या लगता है कि आज जो ओलावृष्टि हुई है वो कहीं ना कहीं इसी प्लेजेंट वेदर का एक बानगी है, एग्जाम्पल है? जी बिल्कुल, कल देर रात से जो बारिश शुरू हुई है वो अभी करीब 12 बजे जाके बंद हुई है, और अब हल्की हल्की धूप आ रही है। हालांकि भोपाल में, पुराने भोपाल में ओलावृष्टि भी हुई है और कई मध्य प्रदेश के इलाकों में ओलावृष्टि हुई है, और बारिश कल से लगातार हो रही। कई जगह से जो है खबरें आ रही है कि मध्य प्रदेश के अन्य जगह से, अन्य रीजन से जो है वो बारिश हुई है। हालांकि भोपाल में कल देर रात से खूब बारिश हुई है, और जैसा मैंने आपको बताया, धूप बस अभी निकली है, वो भी हल्की फुल्की सी निकली है। टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री आ गया है भोपाल का, और यहाँ पे ठंड पिछले हम बहुत 10-15 दिनों से देख रहे थे कि लगातार ठंड थी और वो बढ़ते जा रही थी। और क्रिसमस के समय यानी 25 दिसंबर से ठंड लगातार बढ़ रही थी। बारिश का इंतजार हो रहा था, क्योंकि लगातार मौसम विभाग कह रहा था कि बारिश होगी। तो फाइनली बारिश कल देर रात से शुरू हुई, और यहाँ पे जो है पिछले 3-4 दिनों से जो है हम देख रहे हैं कि धूप बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। कल भी हल्की फुल्की सी धूप निकली थी, आज भी थोड़ी बहुत धूप निकली है। अन्यथा ये जो है पूरा एकदम ऐसा है कि जैसे आप हिल स्टेशन में मौसम का आनंद लेते हैं, वैसे ही नजारा है। मैं जिस जगह खड़ी हूँ आप देख सकते हैं, मेरे पीछे पूरी हरियाली है, चिड़िया जो है वो चहचहा रही हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे हम हिल स्टेशन में मौसम का
आनंद ले रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता, और 16 डिग्री टेम्परेचर आप बता रही हैं। सीधा रुख करते हैं जम्मू कश्मीर में, हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़े हुए रमन, जो 3 डिग्री जो श्रीनगर का टेम्परेचर जो है वो अभी का दिखा रहा है। रमन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ज़्यादा मुसीबत वाली बात यह है कि अब जो है ये न्यू ईयर आएगा, तो ऐसे में तमाम आजकल रिवाज है डेस्टिनेशंस प्लान करने का कि आप न्यू ईयर यहाँ पर मनाएं, आप क्रिसमस यहाँ पर मनाएं, तो लोग रुक करते हैं पहाड़ों का, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो। ऐसे में किसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई है टूरिस्ट के लिए? देखिए, कल से जो बर्फबारी की शुरुआत हुई है उसके बाद निश्चित रूप में प्रशासन जो है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त नज़र आ रहा है। कल खुद चीफ मिनिस्टर जो है वो काजीकुंड का दौरा करने के लिए गए थे और वहाँ पर NH नेशनल हाईवे का क्या हालात है और कब तक वो दुरुस्त हो पाएगा उसकी पूरी जानकारी ली है और दिशा निर्देश दी गई है। साथ ही साथ में ये एडवाइजरी भी जारी की गई है जिस समय स्नोफॉल हो रहा हो उस समय मूवमेंट पहाड़ी जो ऊँची पहाड़ी के इलाके हैं वहाँ पर ना करें, क्योंकि फंस सकते हैं। जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे थे कि कई लोग जो हैं वो गांधरबल की गुरेज वाले इलाके के अंदर जब कल शाम को जा रहे थे तो वहां पर भारी बर्फबारी में उनकी गाड़ियां फंस गई और पूरी रात उनको बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ जो है उसी गाड़ी के अंदर बिताना पड़ा और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना उनको करना पड़ा। हालांकि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन था और स्थानीय लोग थे उन्होंने जरूर उनकी मदद की, लेकिन इस तरीके की नौबत ना आए इसको लेकर कुछ एडवाइजरीज जरूर जारी किए गए हैं, खासतौर पर टूरिस्ट को लेकर कि वो ऐसे इलाके जो पहाड़ी और ऊंची स्लोपरी इलाके हैं वहां पर गाड़ियों को लेकर ना जाए, क्योंकि फिसलन ज़्यादा बढ़ सकती है और वहां पर उनको नुकसान हो सकता है, किसी तरीके की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मैं आपको बताऊं, देखिए बर्फ देखने में बहुत अच्छी लगती है लेकिन तब तक ही अच्छी लगती है जब तक आपको सारी सुख सुविधाएं जो है वो मिल रही होती हैं। जब आप एक बार उस बर्फ में फंस जाते हैं तो उससे बड़ा दुश्मन आपके लिए कोई नहीं होता है। अगर आप ऊंची पहाड़ी पर हैं, गाड़ी लेकर जा रहे हैं और वहां पर फिसलन शुरू होगी तो आपकी गाड़ी कहां जाकर रुकेगी आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते। और कल से ही हम लगातार इस तरीके की तस्वीरें जो है वो गुलमर्ग, सोलमर्ग, पहलगांव और अन्य इलाकों से देख रहे हैं जहां पर गाड़ियां फिसलती हुई नजर आ रही हैं। काफी लोगों का नुकसान भी हुआ है, कई गाड़ियां आपस में टकराई भी हैं। तो ये परिस्थिति जो टूरिस्ट यहाँ पर अपना एंजॉय करने के लिए, न्यू ईयर को एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, उनके साथ इस तरीके की परिस्थिति ना बने, इसका जो है वो ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ में जो निर्देश प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं, जो लोकल पुलिस है उसकी कई टीमों को गठित किया गया है। जहां जहां पर ज़्यादा स्लोपरी एरिया है वहां पर लोगों को जाने से रोका जाए, उनको बताया जाए कि आगे खतरा हो सकता है। तो इस तरीके के इंतजाम जरूर प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और जहां पर यात्री फंस गए थे या टूरिस्ट फंस गए थे वहां से उनको रेस्क्यू कर सेफ प्लेस तक ले जाया गया है। कईयों को मस्जिद में रोका गया है, कईयों को कश्मीर के जो लोग हैं वो अपने घरों में लेकर गए हैं। तो इस तरीके के वहां पर तस्वीरें जरूर देखने को मिल रही हैं और अब लगता है कि आज शाम तक जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बर्फ फटाने का काम जो है वो पूरा हो पाएगा। उसके बाद ये रूट जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का कश्मीर तक के लिए वो ओपन हो पाएगा। लेकिन एयर ट्रैफिक की बात करें तो एयर ट्रैफिक अभी सस्पेंड है, आज पूरा दिन सस्पेंड रहेगी और अगर अब दोपहर के बाद बर्फबारी वहां थमती है तो वहां पर रनवे से बर्फ हटाकर फिर कल सुबह देखा जाएगा कि अगर मौसम ठीक रहा तो वहां पर एयर ट्रैफिक जो है वो रिज्यूम हो सकता है। क्योंकि आज 28 तारीख हो गई है, 29 और 30 तारीख की लोगों की बुकिंग जो है वो हैवी बुकिंग इस समय कश्मीर घाटी में है। कईयों ने अपनी फ्लाइट बुकिंग कराई हुई है, कई लोग जो है वो बाय रोड वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर रास्ते बंद होंगे तो उनके लिए निश्चित रूप में कुछ मुसीबत का सामना जरूर करना पड़ेगा और इसी चीज को देखते हुए एडवाइजरीज जो है वो प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं और माना यह जा रहा है कि आज शाम से जो है मौसम थोड़ा सा ठीक होना शुरू होगा। उसके बाद कल से एयर ट्रैफिक रिज्यूम हो सकता है और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी जो है वो ट्रैफिक के लिए ओपन किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल आपने शिका की बर्फ पड़ते तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बर्फ का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो स्थानीय लोगों की बात हो चाहे वो टूरिस्ट की बात हो। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आंचल का। आंचल, क्योंकि कुछ स्कूल्स में तो अभी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, क्रिसमस हॉलीडेज हैं और ये 1 तारीख तक चलेंगे, लेकिन कुछ स्कूल्स में छुट्टी नहीं है, तो क्या ये छुट्टियां एक्सटेंड हो सकती हैं और जिनको छुट्टियां नहीं पड़ी हैं वो प्रीपोन्ड हो सकती हैं? देखिए, अगर मौसम ऐसे ही ख़राब रहता है और लगातार बारिश होती है तो खास करके छोटे बच्चों की हम बात करें तो उनको उनके बचाव के लिए जो छुट्टियां हैं वो आगे बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन या फिर ऑनलाइन क्लासेस भी की जा सकती हैं। क्योंकि लगातार हमने देखा कि जब पोल्यूशन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था तो उस वक्त भी ग्रैफ 4 के अकॉर्डिंग जो है कुछ ऑनलाइन क्लासेस और कुछ ऑफलाइन क्लासेस जो है वो जारी रखी गई थी। तो ये फार्मूला आगे भी कन्वे हो सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इस बारिश
की वजह से यातायात भी काफ़ी प्रभावित हुआ है, क्योंकि देखिए बारिश हो या फिर कोहरा जब होता है, ठंड की वजह से ट्रेनों में की विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, ट्रेनों के सामने विजिबिलिटी डाउन रहती है, जिसकी वजह से ट्रेनें भी अपनी देरी से चलती है या फिर कुछ ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा की बात करें तो फ्लाइट भी अपने समय से देरी से चलना शुरू हो जाती है अगर विजिबिलिटी लो होती है। वहीं दूसरी तरफ देखिए मौसम विभाग ने कुछ सैलानियों के लिए भी अलर्ट जारी किया था। उनका कहना था कि जो दिल्ली एनसीआर से खास करके बाहर जाकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करना या किसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए निकलने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि उनका ये कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्योंकि ऑरेंज अलर्ट जारी है और ऐसे में लैंडस्लाइड का खतरा भी वहां पर बताया गया, क्योंकि बर्फबारी भी होगी साथ ही बारिश भी होगी। तो देखिए इन दोनों ही वजह से लैंडस्लाइड हो सकती है, क्योंकि बारिश जब पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो कई जगह पर हमने देखा है कि पहाड़ अपनी जगह से या फिर मिट्टी अपनी जगह से खिसक जाती है, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी सामने आती है। तो इसलिए जितने भी सैलानी यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये सावधानी बरतने की हिदायत जो है मौसम विभाग ने दी थी, क्योंकि अभी मौसम जो है आज भी उत्तराखंड हिमाचल का काफ़ी ज़्यादा खराब रहने वाला है। साउथ एरिया की बात करें वहाँ भी बारिश लगातार होने की संभावना जताई गई थी। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी अभी लोगों को बारिश की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना बिल्कुल। पड़ रहा है। और आंचल आप बने रहिए, दो तस्वीरें अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे नोएडा से और भोपाल से। नोएडा में जहां पर ओलावृष्टि हुई है और भोपाल में भी आज सुबह से, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि सुबह से बारिश हो रही थी, अभी हल्की सी थोड़ी धूप निकली है। लेकिन ये तो तस्वीरें आप देख सकते हैं नोएडा में जहां पर ओलावृष्टि हुई है और भोपाल में लगातार तेज़ बारिश बनी हुई थी और कुछ ही देर पहले ये बारिश अब रुकी हुई है। 16 डिग्री टेम्परेचर जो है वो भोपाल का बना हुआ है। और ये नोएडा की एक तस्वीर, लगातार ठंड ज़रूर बढ़ रही है और लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अभी नोएडा की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बारिश फिलहाल थमी हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक जुड़ी हुई है लगातार। मुक्ता, फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है? कितने दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा या फिर और पारा गिरता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, मौसम विभाग का कहना है अगले 2-3 दिन तक बारिश होने के आसार हैं और कई इलाकों में जो है ओलावृष्टि भी होगी। और उसी हिसाब से जैसे अगर बारिश हो रही है तो कोहरे का जो है वो आशंका रहती है। इसलिए जो अर्ली मॉर्निंग जो ड्राइव करते हैं, अब चूंकि न्यू ईयर अब सामने आ रहा है, लोग निकलेंगे वीकेंड के लिए 30-31, तो जो है अर्ली मॉर्निंग ना निकले, ड्राइव करना अवॉइड करें। और शाम रात को भी जो है ड्राइव करना वो अवॉइड करें, क्योंकि जिस तरह से बारिश के आसार है, लगातार ये प्रेडिक्शन हो रहा था कि बारिश होगी, जो कल रात से शुरू हो गई भोपाल में और अन्य जगह पे भी 1-2 दिन से बारिश हो रही है। तो लगातार ये एडवाइजरी दी जा रही है कि जो रोड ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हैं वो ध्यान रखें, दिन में जब बारिश खत्म हो जाए तब ड्राइव करें, क्योंकि बारिश जो है अब अगले 2-3 दिन तक लगातार जो है होती रहेगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता आपका तमाम जानकारी के लिए, और रमन आपका भी बहुत धन्यवाद, और आंचल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।